दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी बिहार नई शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दिया है और जैसा कि आपका रिजल्ट भी आ चुका है, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि अब आपके कितने नंबर थे और किस वजह से जो है आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। तो बहुत से अभ्यर्थी इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत निराश हैं कि अब क्या करना है, क्या किया जाए, आगे वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो आप सभी को यहाँ पे एक तरह से कहें कि गुड न्यूज़ है, आप सभी के लिए एक और मौका सामने है। तो आप सब बने रहिएगा, चाहे आप सीटेट हो या फिर बीएड हो या फिर डीएलएड हो, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट जो है आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अब जो है आपका जो एग्ज़ाम हुआ है, रिजल्ट आ गया, आपने देख ही लिया है, तो अब आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आगे बढ़िए। सोचने से या कुछ करने से कुछ भी नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप अपना टाइम जो है आगे के लिए लगाइए। फिर से जो है आपकी शिक्षक बहाली होने जा रही है बीपीएससी टीआरई 3.0 और इनकी तरफ से जो बीपीएससी के चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी के द्वारा भी कहा गया है, के पाठक के द्वारा भी कहा गया है। आप लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, बिहार में 1 लाख शिक्षकों की होगी बहाली। तो हर साल अगस्त में जो है इनकी तरफ से कहा गया है कि हर साल अगस्त में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इस बार जो है बोला गया है वो है 50,000 से 1 लाख तक बताया गया है। 50,000 से 1 लाख तक जो है बताया गया है इनकी तरफ से। और इसमें जो है अभी ये नहीं, इसका कैलेंडर जारी होगा। इन्होंने बोला है कि जो वैकेंसी है उसमें पीआरटी में कितनी है, जूनियर में कितनी है और माध्यमिक में कितनी है, उच्च माध्यमिक में कितनी वैकेंसी है, तो इस तरह से वो कैलेंडर जारी करेंगे। क्योंकि अभी ये क्लियर, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम पीआरटी में कितनी वैकेंसी आ सकती है, आएगी या नहीं आएगी। वहीं 6 to 8 की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, ये तो बोला गया है इनकी तरफ से कि 50,000 प्लस आएगी, लेकिन ये नहीं बोला गया कि अलग अलग जो है पीआरटी में या किसी भी वर्ग में अलग अलग कितनी आएगी, ये अभी नहीं बताया गया है। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी रखिए, आएगी तो सभी में आएगी, कुछ ना कुछ आएगी। इस बार की जो बची हुई सीटें रहेंगी, मान लीजिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर ये नहीं देते हैं तो फिर जो है ये जो वैकेंसी है उसमें ऐड हो जाएगी। साथ ही साथ आगे की जो वैकेंसियां हैं, अभी बहुत सारी ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं 50,000 है, 50,000 प्लस है तभी ये वैकेंसी देने की बात कर रहे हैं। तो आप लोग अभी से लगिए, आपके पास अच्छा मौका है। चाहे आप बीएड हो या फिर डीएलएड हो, इसके बारे में डिटेल भी आप देख पा रहे होंगे। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा कि बिहार में शिक्षक नियुक्ति के लिए हाल में परीक्षा हुई है, इसके साथ 1 लाख शिक्षकों की बहाली जल्द होगी। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। आप देख सकते हैं लास्ट टाइम वही अभ्यर्थी रह जाते हैं जो अभी जब नोटिफिकेशन आता है फॉर्म फिल करते हैं, उसी टाइम वो तैयारी में लगते हैं। तो 1 महीने पढ़ने से आपका कुछ नहीं होगा जब तक कि आप पहले से अपनी पूरी तैयारी नहीं करेंगे। तो जो बच्चे पहले से लगे हुए रहते हैं, लास्ट में वही उनका रिजल्ट जो है वहाँ पे दिखता है। तो आप लोग को अभी से लगना है, अभी से पढ़ाई करनी है। साथ ही साथ आप जो है बहुत सारी वैकेंसियाँ, इलेक्शन सामने है, तो जैसा कि 26,000 वहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। झारखंड में भी 26,000 वैकेंसी आई हुई है। तो आपके पास मौका है, आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सीटेट अलाउ नहीं था, लेकिन अब जो है सीटेट को अलाउ कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे जेटेट जो है 6-7 सालों से वहाँ पे जेटेट हुआ ही नहीं था, इसलिए मामला जो है कोर्ट में जा चुका था और सीटेट को इन्होंने अलाउ नहीं किया था। तो कोर्ट से जो है अब जो नोटिस आई है उसमें ये हुआ है कि सीटेट को अलाउ किया जाए। तो आप अदर स्टेट के, झारखंड के हैं तो आपको करना ही करना है। अगर आप अदर स्टेट के भी हैं तभी आप सीटेट के बेस पे वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही उसमें ये भी मेंशन किया गया कि अगर आपका स्टेट टेट है, जो उसके झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं, वो लोग अपने स्टेट टेट पे वो रिटन नहीं दिया गया, बोला गया है, लेकिन ये कहा गया है कि उस पर जिनका सीटेट नहीं उस बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपका जो है DSSB में देख पा रहे होंगे कि इसमें भी पीजीटी वगैरह, टीजीटी वगैरह की वैकेंसी आ रही है। पीजीटी की आ चुकी है, टीजीटी पीआरटी की बची हुई है, तो वो भी आपको देखने को मिलने वाली है। तो सामने आपके पास बहुत चांस है। आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ें और तैयारी अपनी स्टार्ट रखें। और साथ ही साथ अगर आप बिहार में ही टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। फिर से 3 से 4 महीने बाद 3 महीने तक आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के इस पर कमेंट आ रहे थे कि मैम पीआरटी की अब कब आएगी, 6 to 8 की कब आएगी, टीजीटी पीजीटी की कब आएगी। तो दोस्तों सभी की आएगी, सभी वर्गों की आएगी। ऐसा नहीं है कि 50,000 हो तो वो सिर्फ एक वर्ग में ही आएगी। पीआरटी में भी आएगी, 6 to 8 में भी आएगी, 9 to 10 में भी आएगी, 11 to 12 में। अभी ये नहीं कंफर्म है कि कितनी किस में आएगी, क्योंकि इन्होंने कंफर्म नहीं बताया है। तो जैसे ही इनकी तरफ से कोई उससे रिलेटेड कोई नोटिस आएगी तो मैं आप सभी को अपडेट कर दूंगी। बाकी दोस्तों हमारी शीट जो है बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो है वो जारी कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी
अपनी OMR शीट देखना चाहते हैं जा करके देख सकते हैं। साथ ही साथ काउंसलिंग आपके स्टार्ट है, जो अभ्यर्थी जो अभी तक नहीं करा पाए आप लोग जाके करा लें। 30 तक जो है ये सारा प्रोसेस आपका चलेगा। बाकी जो लास्ट में 1-2 दिन का मौका मिलेगा, जो अभ्यर्थी छूटे रहेंगे वो फिर से जा करके करा सकते हैं। साथ ही आपके डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की भी टाइम दी गई। जो अभ्यर्थी कुछ मिस्टेक हुई थी अपलोड करने में या नहीं अपलोड हो पाया था KB को लेकर के या फिर साइज़ को लेकर के, कुछ भी ये सारी चीज़ें थी डॉक्यूमेंट्स में, कुछ अलग कुछ अदर कोई डॉक्यूमेंट्स ऐड कर दिया गया था, तो आप लोग के लिए करेक्शन का टाइम दिया गया है। BPSC टियरी फर्स्ट वालों के लिए भी, सेकंड वालों के लिए भी, तो आप लोग जा करके अपना करेक्शन कर सकते हैं। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी दोस्तों आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, आपको यहाँ से हर अपडेट मिलती रहेगी, चाहे कोई नई वैकेंसी आ रही है, चाहे कोई एग्जाम है, जो भी हो जिससे भी रिलेटेड आपको सब कुछ मिलेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।